वेलकम गाइस। आज हम 2022 में रिलीज हुई ट्रोल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नोरा था और वो अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। ऊपर जाने के बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रोल्स मौजूद हैं और वो अपने आप को इन पहाड़ों में छुपा कर रखते हैं। नोरा पूछती है कि तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। इस पर उसके डैड उसे बताते हैं कि अगर मन की आंखों से देखोगी तो तुम्हें उनकी शक्लें दिखाई देंगी। इसके बाद उसके डैड उसे ट्रोल्स की कहानी भी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार 13 ट्रोल्स थे जो किसी शादी में गए थे और वहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। वापस लौटते वक्त जब वो अपने घर आ रहे थे तो वो लेट हो जाते हैं और सूरज की रोशनी गिरते ही वो सभी पत्थर के बन गए थे। उसके डैड उसे हमेशा ऐसी ही कहानियां सुनाया करते थे। इसके बाद नोरा जब अपनी मन की आंखों से पहाड़ों की ओर देखती है तो उसे पहाड़ों में ट्रोल्स की शक्लें दिखाई पड़ती है। इसके बाद मूवी हमें 20 साल बाद दिखाई जाती है जहां नोरा भी अब बड़ी हो चुकी है जो कि अब एक प्रोफेसर थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग रेलवे टनल बना रहे हैं और ये उसकी लंबाई को बढ़ाते जा रहे थे। इसके लिए वो इसके अंदर बॉम्ब फिट कर रहे थे। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ऐसा मत करो, पहाड़ों को मत तोड़ो, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते और जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं उसके अंदर से एक बहुत बड़ी चीज बाहर निकल के आती है। वो सभी वर्कर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ मिलिट्री ऑफिसर को बुलाया जाता है और उनकी टीम में नोरा को भी शामिल किया जाता है। जब नोरा वहाँ पहुँचती है तो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर उसका वेलकम करता है और फिर ये सब उस जगह का वीडियो देखते हैं जिसमें नोरा को दिखाई देता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हैं। ऑफिसर कहते हैं कि शायद ये कोई बड़ी चीज है या फिर ये आंधी तूफान के कारण हुआ है, लेकिन नोरा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बड़े जीव के फुटप्रिंट्स है और सब नोरा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। वहाँ एक ऑफिसर आती है जो इन सबको एक वीडियो दिखाती है जिस वीडियो में एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है। ये सब उसे देखकर काफी डर जाते हैं और नोरा भी उसे देखकर काफी हैरान थी। तभी हमें एक कपल दिखाया जाता है जो बैठकर अपनी चाय पी रहे थे, लेकिन तभी उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें जोर की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों काफी डर जाते हैं और डर के मारे अपने अंडरग्राउंड रूम में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ ऊपर जोर से हलचल होती है और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनका घर वहाँ से गायब था। अब इस केस की छानबीन के लिए नोरा और एंड्रीज को वहाँ भेजा जाता है और वो दोनों एक चॉपर में बैठकर वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वो काफी बातें करते हैं। एंड्रीज उसे पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। इस पर नोरा उसे बताती है कि मेरी मॉम मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी और मेरे डैड की सोच काफी अलग है, इसलिए वो अकेले ही रहते हैं और मैं भी। अब एंड्रूज उसे बताता है कि मुझे भी एक राइटर बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाया। और ऐसे बातें करते ही वो उस कपल के घर के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें एक आर्मी ऑफिसर भी मिलता है। वो इनको बताता है कि कोई बहुत बड़ी चीज थी जो वहाँ से आई थी और पहाड़ों की ओर चली गई और इन लोगों को कई किलोमीटर तक बड़े बड़े फुटप्रिंट्स भी दिखते हैं। अब नोरा उस कपल के पास पहुँचती है जहाँ वो बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि कोई बहुत बड़ी चीज थी और मुझे बाहर जोर से रोने की आवाज आई और इसके बाद वो आवाज़ जब तेज होने लगी तो हम नीचे चले गए और जब बाहर आए तो हमारा घर वहाँ से गायब था और वहाँ कुछ भी नहीं था। इतनी बड़ी चीज एकदम से गायब हो गई। इसके बाद नोरा उस आर्मी ऑफिसर और एंड्रीज को लेकर अपने पापा के पास चली जाती है क्योंकि नोरा के पापा को पहाड़ों की काफी अच्छी जानकारी थी और वो जिस नजर से दुनिया को देखते थे वैसा कोई भी नहीं कर सकता था। और वो लोग जब घर के अंदर आते हैं तो उन्हें ट्रोल्स की काफी तस्वीरें भी दिखाई पड़ती है। यहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले काम चल रहा था, इसी वक्त पहाड़ों में से कुछ निकला था और एकदम से गायब हो गया और उस वक्त गवर्नमेंट ने ये बात दबा दी। नोरा उन्हें बताती है कि हाल ही में भी ऐसा ही हुआ है, पहाड़ों से कुछ बहुत बड़ा बाहर आया है। नोरा के डैड उन्हें बताते हैं कि पहले के जमाने में ट्रोल्स इंसानों के साथ ही रहते थे और वो इंसानों को कुछ भी नहीं कहते थे और कुछ साल पहले भी ट्रोल्स बाहर आए थे और मैंने उनका पता लगा लिया था, लेकिन मुझे पागल साबित कर दिया गया और किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब नोरा अपने डैड को अपने साथ ले जाती है और वो उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो फुटप्रिंट आकर खत्म हो रहे थे। नोरा के डैड वहाँ चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। नोरा एंड्रीज और आर्मी मैन के साथ दूर खड़ी अपने डैड को देख रही थी और उन तीनों को लग रहा था कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
एंड्रीज कहता है कि शायद तुम्हारे पापा कहानियों में कुछ ज्यादा ही गुम हो गए हैं और तुम्हें उन्हें बुलाकर लाना चाहिए। इस पर नोरा अपने डैड के पास जाती है, लेकिन उसे अजीब सी बदबू आती है और इसके बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जब नोरा अपने पीछे देखती है तो उसे बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है, जो कि एक ट्रोल की आंख होती है और ट्रोल उनके सामने ही उठकर खड़ा हो रहा था। वो फौरन अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले जाते हैं और इसकी वीडियो बना लेते हैं। वो लोग इस वीडियो को सारी मिलिट्री को दिखाते हैं। तब नोरा के डैड वहां भी ट्रोल्स की बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था और वो सोच रहे थे कि ये पागल है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा सब लोगों को कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नोरा को मना कर देती है। वो कहती है कि पूरे शहर को इस चीज से खतरा है और जब तक तुम समझोगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और अब ये चिंता तुम्हारी नहीं है, आगे का काम सारा मिलिट्री अपने आप संभाल लेगी। वो जो कोई भी है उसे मार दिया जाएगा। अब नोरा भागती हुई मिलिट्री ऑफिसर के पास जाती है। वो उसे कहती है कि हमें भी अपने साथ ले चलो। मिलिट्री ऑफिसर पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। एक कंट्रोल रूम से उन्हें ये बताया जाता है कि ट्रोल इस वक्त कहाँ है और वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी वहाँ पहुँच गई थी और वो सब ट्रोल का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ नोरा के डैड उसके पास आते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने अनाथों वाली जिंदगी बिताई। मेरे होते हुए भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन नोरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे डैडी अभी भी मेरे साथ हैं। इसके बाद वहाँ ट्रोल आ जाता है और वो कुछ ही दूरी पर रुक जाता है। उसे एहसास हो चुका था कि आसपास लोग उसे घेरे हुए हैं। तभी मिलिट्री हेड सभी मिलिट्री को उस पे फायरिंग करने का ऑर्डर देता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इससे ट्रोल को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो बड़ी संख्या में मिलिट्री वालों को मार डालता है। फिर एंड्रीज, मिलिट्री ऑफिसर और नोरा के डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उनके साथ एक फौजी भी था जो कि क्रिश्चियन था और ट्रोल उसे उठाकर खा जाता है। नोरा के डैड उन्हें बताते हैं कि ट्रोल्स को क्रिश्चियन बहुत बुरे लगते थे और वो इन्हें सूंघ सकता था। फिर नोरा के डैड ट्रोल के सामने जाते हैं और उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और ट्रोल उनकी बातों को समझ ही रहा था, लेकिन तभी मिलिट्री वाले ट्रोल पर फिर से हमला कर देते हैं। नोरा उन्हें मना भी करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनते। इसके बाद ट्रोल को फिर से गुस्सा आ जाता है और ट्रोल इन मिलिट्री वालों पर हमला बोल देता है, लेकिन गलती से इसमें वो नोरा के डैड को भी मार देता है। और जब उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी दुखी होता है और नोरा के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास था। तभी नोरा के डैड भी अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। वो नोरा के आगे रॉयल पैलेस का नाम लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। नोरा बहुत रोती है क्योंकि उसके डैड के सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन ऑफिस में मिलिट्री ऑफिसर नोरा से कहता है कि वो अब एक बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं उस ट्रोल को खत्म करने के लिए। अब यहाँ नोरा उस ट्रोल पर रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बहुत बुरी लगती थी और इस चीज का फायदा उठाकर अब वो एक प्लान बनाती है। मिलिट्री ऑफिसर भी नोरा का साथ देता है। नोरा की बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर और आर्मी हेड भी उससे सहमत हो जाते हैं। वो इसे एक मौका दे के देखना चाहते थे, क्योंकि अगर बिना नुकसान कराए ट्रोल्स को रोका जा सकता था तो ये एक अच्छी बात थी। नोरा उन्हें अपना प्लान बताती है कि वो चर्च की घंटियां बजाकर उस ट्रोल को रोकेगी और होता भी ऐसे ही है। चर्च की घंटियों की आवाज सुनकर वो ट्रोल बेकाबू हो जाता है और वो इन घंटियों को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर पर वार करता है, वो एक बच्चे के ऊपर जाके गिरने ही वाला था कि ट्रोल उसे पकड़ लेता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है। ट्रोल की ये चीज सबको हैरान कर देती है। इसके बाद वो नोरा को देखता है और नोरा को देखकर वहां से चला जाता है। नोरा का प्लान फेल हो चुका था और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर उसे इस मिशन से बाहर निकाल देती है। अब वो सब एक नया मिशन शुरू करते हैं। इसके अंदर वो उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करेंगे और पूरे शहर को खाली करवा दिया जाता है, क्योंकि इस ब्लास्ट से शहर का काफी नुकसान होने वाला है। इसके बाद एंड्रीज नोरा को उसके घर छोड़ के आता है और रास्ते में वो ट्रोल के बारे में बातें करते हैं। यहाँ नोरा को याद आता है कि उसके पापा ने मरते वक्त रॉयल पैलेस का नाम लिया था। वो ये बात जब एंड्रीज को बताती है तो वो दोनों रॉयल पैलेस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ इन्हें राजा का सेक्रेटरी मिलता है जो इन दोनों को बताता है कि अगर राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये काफी अच्छी चीज मानी जाती है। और उन्हें पता चलता है कि राजा के घर से पहले यहाँ ट्रोल्स का घर था।
ट्रोल्स पहले पहाड़ों के राजा हुआ करते थे, लेकिन उन्हें चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये चीज़ राजा को पसंद नहीं आई। इसीलिए राजा ने सभी ट्रोल्स को मरवा दिया, लेकिन एक बच्चे को छोड़ दिया और उस बच्चे को पहाड़ों के अंधेरे में भेज दिया गया। लेकिन अब सालों बाद वो उठा है और उसे उसका घर वापस से चाहिए है, इसीलिए वो लोगों पर हमला करके यहाँ आना चाहता है। अब वो उन दोनों को एक केव में ले जाता है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ट्रोल्स के कंकाल मिलते हैं। नोरा जब टॉर्च ऑन करके इन्हें देखने की कोशिश करती है तो ये सब पत्थर के बनने लगते हैं और उसे कहानी वाली बात याद आती है कि रोशनी के अंदर आते ही ट्रोल्स पत्थर के बन जाते हैं, जो कि उसके डैड उसे हमेशा बताया करते थे कि ट्रोल्स से रोशनी सहन नहीं होती और वो पत्थर के बन जाते हैं। इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर को कॉल करती है और उसे अपना अगला प्लान बताती है। वो उसे कहती है कि कैसे बिना बड़े नुकसान को झेले हम ट्रोल को मार सकते हैं। नोरा कहती है कि हमें ट्रोल को एक बड़े से मैदान में बुलाना होगा और वो उसे एक बड़े सारे सोलर सिस्टम का इंतजाम करने के लिए भी कहती है। इसके बाद नोरा एक ट्रोल की स्कल को अपनी गाड़ी के पीछे रख लेती है, ताकि जब वो बड़ा ट्रोल इन्हें देखे तो इनका पीछा करते हुए उस खुले मैदान में आ जाए। और कुछ ही देर में रेडियो में अनाउंसमेंट होती है कि मिसाइल्स रेडी हैं और अब वो मिसाइल हमले करने वाले हैं। लेकिन नोरा को अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन मिसाइल हमलों को रोकना था। तभी एंड्रीज एक मिलिट्री ऑफिसर को कॉल करके ये बोलता है कि तुम सारे सिस्टम को हैक कर लो और उस मिसाइल हमले को रोक लो। और वो सारे सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो जाती है। सारे मिसाइल बंद हो जाते हैं और उस आर्मी ऑफिसर ने सारे सोलर सिस्टम को भी सेट कर लिया था। फिर नोरा और एंड्रीज ट्रोल के रास्ते में लाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, जिसके पीछे उन्होंने स्कल को बांध रखा था। ट्रोल को जब वो स्कल दिखती है तो वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो अपनी गाड़ी को तेज भगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं तो वो स्कल गाड़ी से नीचे गिर जाता है और ट्रोल उसे उठा लेता है। ट्रोल इसे अपने हाथों में लेकर काफी रोता है और जब नोरा ये चीज देखती है तो उसे काफी बुरा भी लगता है। उस ट्रोल को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था, लेकिन फिर वो स्कल उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाती है। ट्रोल को काफी गुस्सा आता है और अब वो नोरा और एंड्रीज के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों ट्रोल से बचने के लिए काफी तेज गाड़ी चला रहे थे और उस खुले मैदान की तरफ आ रहे थे और उन दोनों की गाड़ी उस मैदान में पहुंच जाती है। लेकिन तभी ट्रोल उन्हें पकड़ने ही वाला था कि वो अपनी गाड़ी से नीचे छलांग लगा देते हैं और इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर सभी सोलर सिस्टम को ऑन करवा देता है। तभी आर्मी हेड को पता चल जाता है कि इसने उस सिस्टम को हैक किया है और वो मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन कमांडर को जब ये पता चलता है कि वहाँ आर्मी ऑफिसर्स भी हैं तो वो मिसाइल को फिर से बंद करवा देता है। वहीं जब उस सोलर सिस्टम से ट्रोल पर काफी लाइटें गिरती है तो वो पत्थर का बनने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, वो दर्द के मारे कर्रा रहा था। तभी नोरा को एहसास होता है कि उसने किसी के साथ भी गलत नहीं किया है और वो सब ट्रोल के साथ गलत कर रहे हैं। ट्रोल इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं है, उसे भी उसी नेचर ने बनाया है जिसने इंसानों को बनाया था और उसे भी इस दुनिया में रहने का पूरा हक है, इसलिए वो सोलर सिस्टम्स को ऑफ कर देती है। वो उसके सामने जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, कहीं पहाड़ों में अंधेरे में जाकर छिप जाओ। ट्रोल उसके बात भी समझ रहा था, मगर अब इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तभी सूरज निकल आता है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस ट्रोल पर गिरती है वो पत्थर का बनने लगता है। कुछ ही पल में वो पूरा पत्थर का बन के नीचे गिर जाता है। नोरा को काफी दुख होता है क्योंकि वो ट्रोल को बचा नहीं पाई। इसके बाद वहाँ मिलिट्री की टीम आती है और प्राइम मिनिस्टर नोरा को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसके पापा हमेशा सच्ची कहानियां सुनाते थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद एंड्रीज अपनी जॉब छोड़ देता है और प्राइम मिनिस्टर को ये बोल के आ जाता है कि मुझे एक राइटर बनना है। वो नोरा से पूछता है कि क्या पहाड़ों में अब और भी ट्रोल्स मिल जाएंगे। इस पर नोरा हंसने लगती है और उसे कहती है कि कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।